हिंदी में आप लोग बातचीत पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और आजकल के युवा पीढ़ी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उसने कहा था, क्या सीखना चाहिए आपको लास्ट में धीरे धीरे पता चलेगा। लगभग 4-5 भाग इसमें है कहानी का, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। तो उसने कहा था एक कहानी है, याद रहे। किसने लिखा है ये? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी उनका गांव का ही नाम था, इसलिए उसके नाम के पीछे क्या पड़ गया? गुलेरी। जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान। जयपुर, लेकिन वो मूल निवासी कहाँ के थे? तो गुलेरी नामक ग्राम के। जिला कौन सा था? कांगड़ा। और किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल में। मृत्यु कब हो गया इनका? तो 12 सितंबर 1922। पिताजी का नाम शिवराम। देखिए, शिक्षा यहाँ पे दिया गया है, रचना यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब आप लोगों को एक एक बार पढ़ लेना है। और 20वीं शताब्दी के ये प्रथम चरण के हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। इसका भाषा प्राकृत और अपभ्रंश में काफ़ी इनको गहरी रुचि था। और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। कौन से युग के? द्विवेदी। ये बहुत प्रमुख निबंधकार भी हैं, याद रहे। और गुलेरी जी ने कुल कितना कहानी लिखा है? तो 3 कहानी। बस ऑब्जेक्टिव आपका इसी से आएगा। अब आइए मेन, देखिए, कहानी को पढ़ाने से पहले आपको उस कहानी को घर में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ा देते हैं वैसे, लेकिन आपको घर में जाकर के, बुक है ना सबके पास? लगभग 4 से 5 पेज का कहानी है। 2, 4, 6, 8, 10 पेज है इसमें। और 10 पेज आप लोग घर जाकर के पढ़िएगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमको पता है पहले अगर हम आपको पढ़ने बोलते तो आप नहीं पढ़ते, इसलिए पहले हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद आपको खुद से घर जा कर के एक बार पढ़ना है कहानी को। इससे क्या होगा कि किसने क्या कहा, इन सब के बारे में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि ये कथन दे दिया, पूछेगा बताइए ये किसने कहा, तो उससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगा। अब कहानी पे आइए। देखिए, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों आया है अपना मामा नानी घर आया है। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों अपना नानी घर आया है। नानी घर में आने के बाद दोनों हाट पे जाता है, बाजार जाता है। तो लड़का जब बाजार गया, तो लड़का बाजार जब जाता है तो उसको एक लड़की भेटाती है। अरे ये कहानी है, अमृतसर में ये सब कांड हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अमृतसर में। तो अमृतसर का बाजार लगा हुआ है, एक लड़का है, एक लड़की है। जाता है दोनों बाजार, अचानक से दोनों का मुलाकात हो जाता है दुकान पे। सब ले गया था सामान लाने के लिए, तो अचानक दुकान पे मुलाकात हो जाता है। लड़का लड़की दोनों को एक दूसरे को पसंद आ जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाता है। तो अब देखिए, लड़का उससे क्या पूछता है, बात समझिए। लड़का उससे पूछता है तेरे घर कहाँ है? मतलब ये सिख लोगों का है ये भाषा। मगरे में। और तेरे? लड़की का घर कहाँ है? मगरे में। आप पूछा कि और तेरे, और तुम्हारा घर कहाँ है? फिर देखिए लड़का क्या बोलता है, मांझे में। अब लड़के में पूछता है कि यहाँ कहाँ रहती है? तो फिर देखिए लड़की क्या बोलती है, अतर सिंह की बैठक में। वे मेरे कौन हैं? मामा है। इसके मामा जी के कौन है? तो अतर सिंह। बात बुझे? और लड़कावा का कौन है? तो लड़का कहाँ रहता है? मगरे में। लड़कियाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह का बैठक में। बात बुझे? फिर देखिए, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। उनका घर कहाँ है? बात बुझे? इतना सा होते होते दुकानदार दोनों को सौदा दे देता है और दोनों अपना अपना रास्ता। अब दोनों को एक दूसरे से हो गया नैन मटकन, तो मिलना तो जरूरी है। फ़ोन उन तो उस समय चलता था नहीं कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लिया जाए या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया जाए। तो दोनों घर से बहाना मार के निकलता था, चलो आज मिल करके आते हैं। एक बात याद है, ये कहानी का पहला पर्दा है। अभी ये पर्दा गिर जाएगा, फिर दूसरा पर्दा आएगा, फिर वो भी गिर जाएगा, तीसरा पर्दा आएगा। इसी तरह पर्दा पढ़ेंगे हम लोग। तो ये समझ में आया ना? ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। एग्जाम में पूछता है कि मांझे में यहाँ कहाँ रहती है? निम्नलिखित में से किसने ये कथन कहा? तो अभी आपको बताएंगे, लड़कवा ने कहा। लड़का का नाम लहना सिंह है, आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे सबका नाम। बात बुझ रहे हैं ना? तो दोनों को इस प्रकार से वार्तालाप होता है पहली नज़र में। फिर दोनों को सामान मिल जाता है, दुकानदार सामान दे देता है, फिर दोनों अपना अपना घर चले जाता है। तो दोबारा में फिर से इसको मिलने का चाह होता है, दोनों को, लड़कियां को भी और लड़कों को। तो फिर से ये बहाना मार के जाता है बाजार कि चलो बाई चांस मिल जाए तो मिल जाए। चूँकि लड़की भी उसका
प्रेम में थोड़ा पड़ गया था, तो वही समय पे दोनों निकलता था कि दुकान में हम दोनों जा कर के मिल लें, तो दोनों में नैन मटकन चलने लगा। देखिए कोई भी लड़की है वो चाहती है कि प्रपोजल उधर से आए, हाँ, ये रियल बात है कि नहीं? कोई भी लड़की है तो वो चाहती है कि प्रपोजल उधर से आए ताकि वो सेफ जोन में रहे। इधर से वो नहीं देना चाहता है, क्योंकि जिधर से प्रपोजल आएगा उधर उसके बाद उसका भावट्टा बढ़ जाता है। अगर लड़की किसी को प्रपोज किया है तो लड़की का भावट्टा बढ़ जाता है, लड़का किसी को प्रपोज किया तो लड़का का भावट्टा बढ़ जाता है। तो लड़कियां चाह रही थी कि प्रपोजल उधर से आए, लड़का चाह रहा था कि नहीं उधर से आए। फिर भी मुलाकात चलते रहा। एक समय ऐसा आया कि लड़का उससे पूछता, देखिए बोलता क्या है, टोन देखिए बोलने का, सुनिए। लड़का उससे बोलता है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब होता है सगाई, कुरमाई मतलब सगाई। लड़का उसको क्या बोला? तेरी कुरमाई हो गई। अब देखिए अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं रहता तो उसको 2 थप मार के चले जाती, चुप रहेगा, क्या क्या बोलता है गधा, इस तरह बोल के चले जाना चाहिए। अब लड़की देखिए उसको किस तरह फंसा रही है, धत उसको धत शर्मा करके वो भाग गई। अब लड़का तो ये सोचेगा ना कि पक्का नहीं हुआ होगा, चलो चांस है कुछ। फिर दूसरे का दिन गया, तो इस तरह 2-4 दिन ये लोग किया है। और 2-4 दिन के बाद फिर लड़का उससे पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई। लड़की फिर वो बोलती है धत। फिर दूसरे का दिन फिर वो पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, तो बोलता था। अब लड़की भी सोच रही है ये केवल पूछ रहा है तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई, इसको पूछना चाहिए कि हम तुमने से कुरमाई करना चाहते हैं, करोगी? और ये बार बार पूछ रहा है कि तेरी कुरमाई हो गई है। ये भी एकदम गुस्सा, धत धत। लास्ट में बोल दी गुस्सा होकर के, हाँ हो गई है। ये नहीं देखते हो कि ये नहीं देखते रेशम से करा हुआ सालू? रेशम से करा हुआ सालू मतलब रेशम का दुपट्टा। ये देखो दुपट्टा हमको मिला है सगाई में, सिख लोग सगाई होता है तो दुपट्टा इस प्रकार से होता है ना, ये देखो दुपट्टा हो रहे हैं, हो गया शांति। अब लड़का को बढ़ गया खीस, इतने दिन से हम पूछ रहे हैं, बोल देना चाहिए कि हाँ हो गया है, तो हम तुम्हारे पीछे दिमाग नहीं लगाते। दूसरा हम ढूंढते। अब ये लड़का तेजी से भागा, और भागने समय क्या क्या करता है उसको देखिए। लड़के ने घर की राह ली, जैसे ये सुना लड़का भागना स्टार्ट किया। रास्ते में एक लड़का मोरी में ढकेल दिया, बता रहे हैं। एक छाबड़ी वाले को दिन भर की कमाई खाई, एक कुत्ते को पत्थर मारकर गोभी वाले के ठेले पर दूध उछल दिया, सामने नहाकर आती बुढ़िया मतलब वैष्णवी को अंधे की उपाधि पाई। देखिए जैसे ये लड़का को पता चला, अब इसका मूड खराब, अब भागना स्टार्ट किया। भागते भागते एक लड़का से टकरा करके उसने नंदी में ढकेल दिया। एक को मार इस प्रकार से मारा कि वो नाला में गिर गया। एक उधर से एकदम कुत्ता आ रहा था, बेछुदुल का ढेपा उठा, एक घींच करके उसको मारा, वो भी चे 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 करके भाग। उधर से एक नहा सुना करके एक लेडीज आ रही थी, एकदम पवित्र लेडीज, नहा सुना के उस जैसे ये रहा था, उससे भी टकरा गया ये। तब वो भी बोलते इसको अंधा है का, उपाधि ये अंधा का पाई। अब यहाँ पे एक पर्दा गिर गया, अब दूसरा पर्दा स्टार्ट होगा। अब दूसरा पर्दा स्टार्ट किया जाए तो एक पर्दा में किसी को कोई दिक्कत है, 3-4 पर्दा है फिर खत्म हो जाएगा। एक पर्दा में नॉर्मल क्या था कि लड़का एक है और एक लड़की, दोनों का क्या हुआ, मिलन हुआ। दोनों में प्रेम प्रसंग चला तो नहीं, लेकिन मने मन तो दोनों में प्रेम था ही। उसके बाद लड़का उससे पूछता तेरी कुरमाई हो गई है। बार बार एक ही चीज़ सुनने के कारण लड़की भी उसको क्या ढत करके मार कर डांट करके हटा दी। लड़का भी गुस्सा से वहाँ से भाग जाता है। तो अब मेरा एक पर्दा क्या हो गया, गिर गया। अब दूसरा पर्दा स्टार्ट होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको लिखिए फटाफट। पहला पर्दा में किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर से सीन चेंज हो जाता है। क्या सीन हो जाता है अब? तो अब ये चला जाता है सीन युद्ध के मैदान में। अब ये चला जाता है युद्ध के मैदान में। जो लहना सिंह होता है, जिस लड़कवा था 12 साल का उस समय उम्र था उसका, जिसमें वो लड़किया से बिठाया था, और लड़की का उम्र 8 साल था। हाँ तो अरे पहले शादी जल्दी हो जाता था, 14-15 बरस में शादी हो जाता था पहले। अब तो 30 बरस होने के बाद भी बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं करेंगे, करेंगे 60 बरस बाद। हाँ तो अभी तो आप 30 बरस में भी किसी को बोलेगा शादी आप कर लो, बोलेगा नहीं अभी 3-4 साल बाद करेंगे। लेकिन पहले 14, 15, 16, 17 आते आते ब्याह शादी हो जाता था। सबका नहीं, जो इस समय इन्वॉल्व। देखिए दूसरा पर्दा में सीन चला जाता है युद्ध के मैदान में। अब यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर को पहचानना पड़ेगा। जैसे एक लहना सिंह, वही प्रेमी,
और एक है आपका सूबेदार हजारा सिंह, ये सब सेना में भर्ती हो गया है। और एक है आपका सूबेदार हजारा सिंह का बेटवा जिसका नाम क्या है, बोधा सिंह। और एक है आपका लपटन सिंह और एक है आपका वजीरा सिंह। तो ये कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। वजीरा सिंह, बात समझ में आया? तो इसका नाम आपको याद रहेगा ना, कौन है? लहना है, हजारा है, बोधा सिंह है, लपटन सिंह है और वजीरा सिंह है। बात समझ में आया? और एक ठो लहना सिंह का ही भाई है जिसका नाम क्या है, कीरत सिंह। तो अब आप बात देखिए आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। तो इन जब अंग्रेज और ब्रिटेन और जर्मन के बीच में युद्ध हो रहा था तो भारतीय सैनिक को भी लेकर के गया था युद्ध लड़ने के लिए अपने एरिया में यूरोप वाला लोग, ब्रिटेन वाला लोग। तो वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो इन लोगों को सर्दी से बचाने के लिए गड्ढा खान के रहना पड़ता था। बारिश उरिश पड़ता था तो उसमें पानी जम जाता था। बड़ा कष्टकारी जीवन के साथ ये लोग बीत रहा था। वहाँ पे युद्ध हो ही नहीं रहा था, क्योंकि युद्ध होता है तो अचानक होता है, ये बात भी याद रहे। नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे, अजय देवगन का है, बड़ा अच्छा फिल्म है, कुछ ज़मीन कुछ ऐसे है फिल्म, उसमें वो बोला गया है कि जंगल का खूबसूरती पे मत जाओ, यहाँ शांत रहता है तो शांति रहता है, जब पूरा माहौल बिगड़ता है तो पूरे माहौल बिगड़ जाता है। बहुत अच्छा फिल्म है, देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे। तो लहना सिंह इसी सब के बारे में चर्चा कर रहा था कि हाँ, झुट्टो का हम लोग को यहाँ ला करके रख दिया है, युद्ध हो ये नहीं रहा है, खाली काम क्या है, गड्ढा से कीचड़ निकाल के फेंको, पानी साफ करो, ये करो। बात समझ में आया? और यहीं पे ये जो लहना सिंह था ये बोधा सिंह का बहुत ख्याल रखता था बहुत ख्याल रखता था। इसके रेजिमेंट में सबसे छोटा यही था, एकदम जवान बच्चा था ये बोधा सिंह। क्यों रखता था अभी आगे पता चलेगा, अभी सस्पेंस रहने दीजिए उसको। और हजारा सिंह का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। ये लहना सिंह क्या करता था, अपना चद्दर उद्दर जो ओढ़ने का रहता था, तख्ता मिलता था सोने के लिए, क्योंकि बर्फ़ पे तो आप सोइएगा नहीं, तख्ता मिलता था ये लोग को सोने के लिए, तो अपना निकाल के दे देता था बोधा सिंह को कि तुम अच्छा से सो, हम पहरा दे रहे हैं। इसका जब पहरा देने का समय आता था तो इसको बोलता था कि तुम पहरा मत, तुम्हारा हिस्सा हम पहरा दे देते हैं, तुम जा कर के आराम करो। इतना होता था। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे हम लोगों को इनका आपसी संबंध देखने को भी मिलता है पर्दा 2 में, कि किस प्रकार से इन लोगों के बीच में आपस में संबंध है। सब मिलजुल के अपना रह रहा है, सब कोस भी रहा है कि कौन स्थिति में ला करके हमको छोड़ दिया है, युद्ध ही नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे। और लहना सिंह यहीं पे एक इच्छा प्रकट करते हैं कि हम जब भी मरें तो अपना भाई कीरत सिंह का गोद में सर रख करके रहें और मेरे सामने मेरा घर का हरियाली हो, गाछ वृक्ष हो, उस तरीके से हम अपना जीवन बिताना चाहते हैं। मेरा अंत कुछ इस प्रकार से हो, ये चाहता है। जैसे आप लोग का भी कुछ इच्छा होगा कि हम कैसे मरे, कुछ तो इच्छा होगा कि जब मौत आपके सामने आए तो आप उस समय क्या कर रहे होंगे, या आप क्या इच्छा है आपका कि किस प्रकार आप जाना चाहते हैं ऊपर भगवान के पास। हो सकता है किसी का इच्छा है कि जब हम डेट करें तो हम उसमें भगवान का पूजा कर रहे हो, उसी समय मेरा प्राण निकल जाए। किसी का इच्छा हो सकता है कि जिस समय हम डेट करें उस समय मेरे हाथ में किताब हो। किसी का इच्छा हो सकता है कि जिस समय हम डेट करें उस समय मेरे हाथ में भागवत हो। सबका अपना अपना इच्छा है। किसी का इच्छा हो सकता है कि जिस समय हम डेट करें उस समय मेरे हाथ में तलवार हो, जैसे हम मरे गुदा दे किसी। तो पर्दा 2 में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखिए, अब सीन चेंज होता है थोड़ा सा पर्दा 3 की ओर। क्या? पर्दा मतलब भाग। यहाँ पे जो इन लोगों का जो प्रमुख था उसका नाम था लपटन सिंह। क्या नाम था उनका? लपटन सिंह। ये सब सिख लोगों का नाम है, सिख में ये सब नाम प्रसिद्ध है। लपटन सिंह। तो जो जर्मन दुश्मन लोग था उसने लपटन सिंह को बड़ा चतुराई के साथ या तो मार दिया था या तो किडनैप करके रख लिया था जर्मन, क्योंकि दुश्मन कौन था ये लोग का? जर्मन सैनिक को ये मारना चाहता था। तो लपटन सिंह के ही भेष में कोई एक जर्मन घुस करके आ गया था ये लोग का बैरक में, चैम्बर में। मतलब कि अगर आप युद्ध देखे होंगे तो सबका एक टुकड़ी बना रहता है ना, कि इतना टुकड़ी यहाँ रहेगा, इतना टुकड़ी वहाँ रहेगा, इतना टुकड़ी वहाँ रहेगा। तो ये लहना सिंह के टुकड़ी में ये जर्मन के भेष में कोई और आ गया था, मतलब लपटन सिंह के भेष में कोई और जर्मन आ गया था, शत्रु आ गया था। इसका पता लगाने की इसका क्या क्या व्यवस्था है। लेकिन लहना सिंह अपना दिमाग लगाया और उसका हरकत देख करके पहचान गया कि ये लपटन सिंह तो नहीं लग रहा है। और ये जो लपटन सिंह आया था जर्मन, भेष बदल करके इसके बीच में आया था, तो वो देखता है कि इसका व्यवस्था क्या क्या है। तो उसने क्या किया, 4-5 को बम सेट कर दिया ये लोग का ठिकाना पे। लेकिन जैसे लहना सिंह को पता चला
मार, इधर से गोली चला, उधरों से जर्मन के उधर से भी गोली चला, अंधाधुंध युद्ध हुआ दोनों के बीच में। उसी में से एक गोली हजारा सिंह, जो इसका बोधा सिंह का पापा है, उसका बाहीं से होकर के गुजरता, आर पार कर दिया, और एक गोली बेचारा लहना सिंह को लग जाता है जांग में। एक गोली लहना सिंह को लग गया। अब लग गया गोली, स्थिति खराब, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज हो जाता है। उधर से आता है एकदम शक्तिमान बन के बजीरा सिंह, पूरा एकदम कवर अप देता है, मार मार के भगाता है सबको, और लगभग 63 जर्मन को मार गिराया। वो 70 जर्मन आया था लड़ने के लिए, 63 जर्मन को मार के गिरा दिया ये लोग। लेकिन ये लोग का भी शहीद हो गया, 15 गो सिख शहीद हो गया ये लोग का जो टुकड़ी में था। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे हजारा सिंह बोल रहा है लहना सिंह को कि चलो अब मेडिकल सुविधा के लिए चलो, गोली लग गया है तुमको भी। लेकिन लहना सिंह को आप देखिए, उसने अपना गोली का घाव को छुपा लिया, वहाँ मिट्टी को इस प्रकार से लगा लिया, वहीं पे मिट्टी को उसका गड्ढा कर देता है ना वो, मिट्टी को इस प्रकार से भर दिया कि ताकि किसी को पता नहीं चले। कपड़ा को वहीं पे फाड़ करके इस प्रकार से वो बांधता है, क्योंकि उसको पता था कि अब मेरा बचना मुश्किल है। जिसका अंत समय आ जाता है उसको पता चल जाता है कि अब उसका ऊपर जाना आ गया है समय, कुछ समय के बाद हम लोग अब चले जाएंगे। जिसका भी मृत्यु आता है, आप अक्सर देखिएगा, मृत्यु आने से लगभग 2-3 घंटा पहले उस सब अपना परिवार वाला को बहुत अच्छा से देखेगा। आपको पता नहीं, हम तो गौर किए हैं, आप लोग भी गौर किए होंगे। अगर आपके सामने किसी का देहांत हुआ है घर में, तो वो 2-3 घंटा पहले सबको देखेगा, बोलेगा कुछ नहीं, बस देखेगा, सब परिवार को देखेगा। अगर उसके सामने कोई नहीं रहेगा तो उसको बुलाएगा, वो बुला करके वो देखेगा। अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है, हमको नहीं पता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, हम देखे हैं, अपना आँख से देखे हम। हाँ, तो सच ही होगा तब ये। तो उसी प्रकार से लहना सिंह को भी लग गया था कि अब उसका बचना क्या है, मुश्किल है, अब उसका धीरे धीरे समय खत्म हो रहा है। तो थोड़ा सा बोधा सिंह को भी चोट उट लग गया था, जिसका वो इतना रक्षा करता था। तो आया इसको भी लेने के लिए कि चलो मेडिकल के लिए। बोले नहीं नहीं, हमको यहीं रहने दो, हमको कुछ नहीं हुआ है, तुम बोधा को लेकर के पहले जाओ, उसका पहले अच्छा से इलाज उलाज कराओ, जो भी उसको थोड़ा चोट उट लग गया उसको इलाज उलाज कराओ। लहना सिंह को बोला कि नहीं नहीं चलो तुम भी चलो, मतलब बोले ना तुम जाओ, तुमको तुम्हारा बेटा का कसम, तुमको तुम्हारा लुगाई का कसम, लुगाई समझ रहे हैं ना, सूबेदारनी का कसम, तुमको जाओ। जैसे पंडित का वाइफ को क्या बोलते हैं, पंडिताइन, ठाकुर का वाइफ को क्या बोलते हैं, ठाकुराइन, उसी प्रकार से सूबेदार का वाइफ को क्या लोग क्या बोलता था, सूबेदारनी, सूबेदारनी। तो बोलता है तुमको तुम्हारा बेटा और तुम्हारा सूबेदारनी का कसम, तुम जाओ, हम यहाँ हैं बजीरा सिंह के साथ। तो अब बजीरा सिंह के साथ कौन है, लहना सिंह। अब जो लहना सिंह और बजीरा सिंह के बारे में बात होगा, अब आपको पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे क्या खेला था। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है यहाँ तक में? चलिए लिखिए फटाफट इसको। हो गया, लीजिए अब नाम आ गया उसका, क्या नाम है, होरा। क्या नाम है लड़किया का, होरा। और लड़कावा का नाम क्या था, लहना सिंह। लड़कावा का नाम, इसका वाइफ, इसका हस्बैंड कौन था, हजारा सिंह। इसका बेटवा कौन था, बोधा सिंह। गोली लग गया है लहना सिंह को, और लहना सिंह अब गोद में है बजीरा सिंह का, भाई मानता था वो बजीरा सिंह को। बजीरा सिंह के गोद में इस प्रकार से, वो गोद में मतलब उसके बगल में वो बैठा हुआ है, और उसको बोल रहा है कि थोड़ा पानी पिलाओ हमको, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। वो उसको बोला कि थोड़ा पानी पिलाओ, उसको वो घुड़ घुड़ के पानी भी पिला रहा है गिलास से। तो अब वो उसको बोलता है, क्योंकि जब मरने लगता है आदमी तो पीछे का बात याद आने लगता है, तो जो भी उसके पास रहता है उसको बताने लगता है अपना बात। तो उसी प्रकार से लहना सिंह बजीरा सिंह को कहता है कि देखो, एक बार का बात है, जब ये हजीरा सिंह जो है वो हमको बोला था, ये 77 राइफल सेना का टुकड़ी में शामिल हुआ था, याद रहे। हजीरा सिंह हमको बोला था कि हम और मेरा बेटा बोधा सिंह दोनों तो युद्ध में जा ही रहे हैं, वहीं जा रहे हैं जहाँ पे तुमको भी जाना है। लहना सिंह को बोला है ये, वहीं जा रहे हैं जहाँ पे तुमको भी जाना है, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे ही आ जाओ और यहीं से हम लोग साथ में चलेंगे। अब यहीं पर से देखिए कहानी उलट रहा है। हजारा सिंह और जो बोधा था वो लहना सिंह को बोला कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए जर्मन के खिलाफ, तो तुमको भी वहीं जाना है। लहना सिंह को बोला कि तुम आ जाओ मेरे घर पे, और घर पे तब उसकी कौन होगी,
पत्नी, और ये वही पत्नी है जिससे ये मिला था बचपन में अमृतसर का बाजार में। बात बुझ रहे हैं ना? हाँ, और इसका बेटा कौन है? बोधा सिंह। यानी कि अगर कोई लड़का है और उसकी बचपन में एक सखी थी, सखी समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम स्क्वायर वाला सखी थी। बचपन में दोनों का बात नहीं बना, बचपन में दोनों का बात नहीं बना। ये लड़कवा का एक तो दोस्त था जो इससे बात बना लिया और शादी कर लिया। हाँ, बात बुझ रहे हैं ना? और फिर इसका भी नौकरी लग गया, इसका भी नौकरी लग गया। ये दोनों का जो एक बेटवा हुआ, छोटा सा बना देते हैं, इसका भी नौकरी लग गया। सबका नौकरी कहाँ लगा? सेना में। बात बुझ रहे हैं? तो अब तो इसका बात नहीं बना लहना सिंह का, लेकिन हजारा सिंह का तो बात बन गया, ब्याह हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, इसका प्रेम देखिए, 4 गो इसको बेटा हुआ। और अब इसको जाना है नौकरी पे, हजारा सिंह और बोधा सिंह को। तो ये हजारा सिंह इसको बोलता है कि हमको भी वहीं जाना है जहाँ तुमको जाना है, आ जाओ मेरे घर पे। इसको पता नहीं है कि इसका बचपन में कुछ था, इसको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहानी में कहीं पे भी नहीं बताया गया कि इसको पता है। तो ये बोला कि आ जाओ, भाभी से भी मिल लेना। हजारा सिंह इसको बोल रहा है कि भाभी से भी मिल लेना, आ जाओ मेरे घर पे ही। तो इसको भी नहीं पता था कि इसका ब्याह इससे हुआ है। तो अब ये आता है इसके घर पे, लड़किया के घर पे। और जैसे लड़किया का घर पे आया तो ये पहचान नहीं पाया। कैसे पहचान पाएगा? उतना 12 साल में मुलाकात हुआ था, उसका शादी हो गया, उसका बेटवो है, बेटवो नौकरी करने लगा, तो कैसे पहचानेगा? लेकिन लड़कियां फटाक से उसको पहचान दी। लड़का किसी को पहचाने नहीं पहचाने, लड़की जरूर पहचान लेगी। बात समझ में आ रहा? अगर लड़की किसी को एक नज़र देखा है कि अच्छा ये है, उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि वो है। लेकिन लड़का भूल जाता है, ये रियल बात है, आप लोग भी गौर किए होंगे। तो लड़की इसको तुरंत पहचान ली, अरे ये तो लहना है। तो उसको बोलती है तुरंत, क्या पहचाने? हो रहा इसको बोल रही है लहना सिंह को, क्या पहचाने? ये बोलता है नहीं, कौन? मतलब नहीं पहचाने, सूबेदार नहीं, आप तो भाभी हुए मेरी, प्रणाम करते हैं आपको। तो अरे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तेरी कुरमाई हो गई है, ये इतने सा बोली, तेरी कुरमाई हो गई है। अब ही समझ गया, ओह ये वही बाजार वाली है, मतलब ओह तुम हो। फिर बातचीत चलता है दोनों में। बातचीत जब चलने लगा तो ये सूबेदारनी जो थी होरा, ये बेचारी रोने लगी। काहे रोने लगी? बोलती है कि शादी ब्याह तो सब चीज़ किए हैं, बेटवो हुआ मेरा इतना इतना, फिर भी सब का सब बेटा सेना में भर्ती हुआ, सब का सब बेटा मर गया, सेना में सब का सब बेटा शहीद हो गया टोटल। मेरा पति भी सेना में, 4 ठो बेटवा था वो सेना में, और सब का सब शहीद हो गया। 1 ठो बेटा खाली बचा हुआ है बोधा सिंह, और 1 ठो पति बचा हुआ है हजारा सिंह। अब बताओ, अगर इन दोनों में कोई चल जाता है तो हम किस प्रकार से ज़िंदगी जिएंगे? तो तुम हमको वादा करो कि तुम युद्ध का मैदान में दोनों का क्या करोगे? रक्षा करोगे। बात बुझ रहे हैं ना? इसलिए लहना सिंह जो है अपना कंबल उठा करके दे देता था ठंडा से बचाने के लिए बोधा सिंह को, कि तुम ठंडा से बच रहो। उसका पहरा देने के समय में ई जा करके पहरा देता था। अपना सोने का तख्ता इसको दे देता था कि 2-3 तख्ता रहेगा तो तुमको ठंडा कम लगेगा, सो रहो। बात बुझ रहे हैं ना? तो यहीं पे लहना सिंह बजीरा सिंह को बोलता है कि पानी पिलाओ पहले। फिर वो पानी पीता है, फिर पानी पिलाते पिलाते वो उसको बोलता है, उसने कहा था ये करने के लिए, इसलिए मैंने किया। इसलिए आपका चैप्टर का भी नाम क्या पड़ गया? किसने कहा था? समझ में आ गया ना? सूबेदारनी ने कहा था कि मेरा बेटा और पति का क्या करना? रक्षा करना। अब बताइए, ऐसा प्रेम आपको आज मिलेगा? है? दूसरे, अगर आपका कोई सखी स्क्वायर वाला है, उसका अगर बेटा बेटी आपके सामने आ जाएगा, आप तो सोचेगा उसको मर्डर कर दे, खून कर दे उसका, और ये उसका पूरा रक्षा कर रहा है लहना सिंह। कितना ये उच्च विचार वाला व्यक्ति है। और फिर 2 दिन के बाद खबर आता है कि लहना सिंह का मृत्यु हो गया, मतलब युद्ध में लहना सिंह का मृत्यु, मतलब वो वहाँ पे दम तोड़ दिया। बजीरा सिंह के गोद में बैठ के अपना दम को इसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। ये बात सुनी होगी, ये सूबेदारनी भी सुनी होगी, तो सूबेदारनी को भी एकदम फक्र हुआ होगा कि कितना अच्छा था वो, हमने जो कहा था वो करके दिखाया उसने, मेरा पति का भी रक्षा किया और मेरा बेटा का भी रक्षा किया। बोधा
नाम कितना अच्छा है, बोधा। तो हिंदी पढ़ने का एक फ़ायदा क्या है कि इसमें आपको बहुत सारा नाम मिल जाता होगा, तो फ्यूचर में आप लोग को काम आएगा। जैसे बोधा, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, लहना सिंह। अब सिंह हटा करके आप अपना जाति लगा दीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे इसमें जो अच्छा नाम है वो है बोधा। तो बोधा बहुत अच्छा नाम है। तो बोले कहानी में किसी कहानी में किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया, हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो इसका हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे या व्याख्या करवाएंगे, तो इसके लिए आपको एक बार कहानी को अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपको कहानी समझ में आएगा, क्योंकि 10-10 पेज का कहानी को यहाँ पे पूरा एक एक करके पढ़ाना, रीडिंग दे करके हम पढ़ाएंगे, उससे अच्छा है कि आप एक बार घर में जा करके पढ़िएगा। हो सकता है कि आपको बोरियत लगे, एक आध पेज पढ़ने के बाद मन करे कि बंद करके रख दें, तो एक आध पेज पढ़ने के बाद जैसे मन करे कि बंद करके रख दें तो रख दीजिएगा, लेकिन फिर पानी वानी पी करके फिर खोल करके बैठ जाइएगा। मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेगा कहानी पढ़ने में। और कहानी आपको केवल पढ़ना नहीं है, रीडिंग ऐसे अंडरलाइन करके पढ़ना है कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? इस प्रकार से कहानी हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या सीख मिलता है आपको इस कहानी से? क्या सीख मिलता है, हैं? अरे बताइए। अरे कोई ज़रूरी थोड़े है कि आप इसी के पक्ष में बताइए, आप अपना ये तो बस बताइए, एक जरिया बना। हाँ, किसी से भी अगर कोई वादा करिए तो उसको क्या करिए, निभाइए, चाहे वो उसके लिए आप अपना प्राण भी क्यों ना त्यागना पड़े, लेकिन आप उसको क्या करिए, आप जो एक एक शब्द बोले हैं उसको आप क्या करिए, निभाइए। बात बुझ रहे हैं ना, जिस प्रकार से लहना सिंह ने निभाया। तो आज आप लोग का एक होमवर्क अभी देते हैं हम कि आप लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में लिख करके लाइएगा। जो आप अभी लहना सिंह के बारे में सीखें उसको आप अब लिख कर आइएगा। बात समझ में आया लहना सिंह के बारे में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए कहानी हम लोग का समाप्त हो गया, कल इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा।